A very good morning, students. Again, we are back with new topic. आज हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता क्या है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट है. आपका जो MIC पेपर, जिन बच्चों का HR है, उन्हीं का ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है उनको पढ़ना है MIC में. और MIC में बहुत लोगों को एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट भी पढ़ना है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता क्या है, और इसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव्स प्रोग्राम भी कहते हैं, है ना. इसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव्स भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. ठीक है. सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर जो भी हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स का काम करते हैं या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स करते हैं, ये क्या है? ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आज हम मैनेजमेंट के अंदर जब कोई भी काम करते हैं, व्हेन वी वर्क फॉर मैनेजमेंट, और वो पीपल की बात हो या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, तो हम किसी न किसी गोल्स पर काम करते हैं. किस पर काम करते हैं? गोल्स पर काम करते हैं. अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स की बात होती है. तो सिंपल मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स. अदर्स की जब भी बात होगी तो पीपल की बात होगी, इम्प्लॉयज की बात होगी, यानी ये दूसरों से काम कराने की कला है. तो वैसे ही मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में क्या क्या होता है, तो मेनली जो रोल है वो HRM का रोल है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्योंकि आपको पता है कि एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करता है. तो हम लोग आगे देखते हैं कि व्हाट इज द मैनेजमेंट डेवलपमेंट. आज मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है, सिंपल, executive employee is an educational process of utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personnel learn the conceptual and theoretical knowledge for a general purpose. आज हमको theoretical knowledge हो या conceptual knowledge हो, वो हमको ट्रेनिंग के हेल्प से ही मिलता है. और जब हम किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे में जो बदलाव होता है, चेंजेस होता है, ऑल आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट्स. ये डेवलपमेंट्स का पार्ट है. उसके बाद क्या है हमारा, कि ये तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स प्रोग्राम की बात हो गई. इस डेवलपमेंट्स करने के लिए, आज मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करने के लिए, अगर हम सिंपल बात करें, एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट? आज इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सिंपल समझिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, राइट. यू गेट अ बेटर, यू आर नोइंग द डिफरेंट स्टाइल्स. आप कितने पैटर्न्स जान रहे हैं काम करने के, तो ये आपको क्या करेगा, जो आपका, इट विल इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर. आज आपकी जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है, राइट, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस और एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को वो मेज़र करेगा. और जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो आप में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. तो यानी आप डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हो. ठीक है, क्या कर रहे हो आप? डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हो. तो ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर. यानी आज आप इस पोजीशन पे थे एंड आफ्टर ट्रेनिंग आप यहाँ आए, फिर आफ्टर ट्रेनिंग आपने मूव ऑन किया. ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, स्किल्स है, वो इम्प्रूव हो रही है. क्या हो रही है? सिंपल, इम्प्रूव्स हो रही है. और आपकी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है तो आपकी एफिशिएंसी भी राइज हो रही है, यानी बढ़ रही है. सेकेंड पॉइंट इज टू सस्टेन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर. आज आप कंटिन्यू ट्रेनिंग लेते हो तो इसका मेन मकसद क्या है, कि आप बेटर परफॉर्म कर पाइए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट. आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इंटरनल मैनेजमेंट में, तो आप बेटर परफॉर्म कीजिए. दैट इज
और दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उसके बाद है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एग्जीक्यूटिव टू फुलफिल देयर करियर एस्पायरेशंस। आज आप कहीं भी काम कर रहे हो, राइट, तो आप आगे के बढ़ने की तरफ सोचते हो कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो आप जब अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके पास बहुत सी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, और आप वहां से बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करियर इंस्पायरेशन। नेक्स्ट इज टू रिप्लेस रिटायरिंग एग्जीक्यूटिव बाय हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स। आज आप जब कंटिन्यू किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो जो लोग क्वालिफाइड हैं उनको हम कंटिन्यू रखते हैं, बट अब लगता है कि दे ऑल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड दे आर द स्टेज ऑफ रिटायरमेंट। तो उस जगह पे हम क्या रखते हैं, जो इफिशिएंट लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनको रखते हैं। तो वैसे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स को हम सर्च करते हैं। तो अगर आप में क्वालिटीज है, स्किल्स है, तो हम उन लोगों को हायर करते हैं, कंपनी हायर करती है और उस जगह पे उनको रखती है। टू इंश्योर दैट द मैनेजरियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर यूटिलाइज ऑप्टिमली और नॉट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने वर्ड सुना होगा कि एक ये इंश्योर भी करता है। क्यों? क्योंकि जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हो, अपने में डेवलपमेंट्स कर रहे हो, अपने में बदलाव कर रहे हो, कुछ स्किल्स बढ़ रहे हैं, कुछ नॉलेज बढ़ रहा है, क्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, एनहांस हो रही हैं, तो मैनेजरियल रिसोर्सेज भी हमारे में बढ़ते हैं, राइट, हमारी इफ़िशियंसी भी बढ़ती है। और जब हमारी इफ़िशियंसी बढ़ती है तो हम अपना यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर पाते हैं। इसीलिए प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज कि हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले किस किस स्टेज पर, अभी मैंने आपको बताया था, वो फिगर यहाँ पर आ ही गया है ना, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हुए, कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ रही है। तो सबसे पहले जो स्टेजेस है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट नीड्स। आज हमारे ट्रेनिंग हम ले रहे हैं तो हमारी नीड्स क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स। हमें अपनी नीड्स को समझना है। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की क्या नीड्स है हमें उसे समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट नीड्स, आफ्टर दैट इन्वेंट्री अबाउट द मैनेजरियल टैलेंट्स। आज आपके फर्म में जो भी लोग काम कर रहे हैं तो आप एक्सपर्ट लोगों के हेल्प से काम करना चाहते हो। एक्सपर्ट्स क्या होंगे, वो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, और जब हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, सही इस्तेमाल होगा, तो हमारे गोल्स अचीव होंगे और हम जो है हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद थर्ड इज अप्रेजल्स ऑफ प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट्स। यहाँ पर मैनेजरियल टैलेंट्स की बात हो रही है, यानी यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर आप एफिशिएंट हो, इफेक्टिवली वर्क कर रहे हो, इफेक्टिव हो, तो आप जो है गोल टारगेट्स पे ध्यान दोगे। ये मैंने अभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे भी समझाया था कि आप स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हो। प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो हम प्लान करते हैं वो बेसिकली हम इंडिविजुअल के लिए करते हैं। इंडिविजुअल कहने का मतलब है पर्सनली फॉर मी। तो हम अपने डेवलपमेंट्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने डेवलपमेंट्स के लिए काम हम करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देयर आर द सर्टेन स्टेप्स और स्टेजेस, राइट। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जब आप कंटिन्यू अपने ग्रुप पे काम कर रहे हो, ग्रुप गोल्स पे काम कर रहे हो, तो जब आप ग्रुप गोल्स पे काम करते हो तो क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आप टाइम टू टाइम, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सिंपल समझो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, उसके डेवलपमेंट्स के बारे में सोचेगा, सेल्स अपने बारे में सोचेगा, मार्केटिंग अपने बारे में सोचेगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ग्रुप पे काम कर रहे हैं, और सारे लोग जब ग्रुप पे काम करेंगे अपने अपने पे, तो हमारे कंपनी के गोल्स और टारगेट्स अचीव होंगे ही
होंगे। एंड आफ्टर दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फिर हम एक स्टैब्लिश कर देते हैं, हमेशा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंपनी में टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। एंड फाइनली इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम, कि हमने जो प्रोग्राम्स का ट्रेनिंग लिया है तो व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोग्राम, whether their programs are benefited for us, and there if there is any requirement of change, we change in that programs, right? अगर हमें लगता है कि इस प्रोग्राम्स में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, there is a need of change, तो हम इसमें नीड ऑफ चेंज, तो हम इसमें बदलाव करते हैं। और अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो हम एज इट इज़ इन प्रोग्राम्स को ऐसे ही रहने देते हैं और अपने टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते रहते हैं, जिनसे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और वो प्रॉपरली प्रोडक्टिविटी पे काम कर पाए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑल्सो अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, that is a methods of management developments, right? ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आप जानते हो कि इसकी मेजर कैटेगरी है जिसमें हमने बात की थी। इसमें हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैंने आपको डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़ाया है ट्रेनिंग के टाइप्स में। तो सिंपल कोचिंग, मेंटरिंग, अंडर स्टडी, और यहाँ पर हम लोग अंडर स्टडीज़ में केस स्टडीज़ भी जान सकते हैं कि केस स्टडीज़ जैसे कंपनी की केस स्टडीज़ होती हैं तो हम उन पे कंपनीज़ की अलग अलग केस स्टडी पे हम स्टडी करते हैं और हम उस पर कैसे काम करेंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ केस स्टडी और अंडर स्टडी। जॉब और पोजीशन रोटेशन, लाइक अगर कोई इस जगह पे काम कर रहा है तो इसके जॉब को हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने का मतलब इस पर्सन को उठा के हम दूसरे जगह, दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं और उनसे भेज के काम करवा के देखते हैं कि वेदर दे आर कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन और नॉट, मतलब दे उस सिचुएशन में वो लोग काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या हो जाता है, रोल्स प्लेइंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस आपको पता है, और सेमिनार्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब आप वर्क कर रहे हो, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब जब आप वर्क नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ द जॉब। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं ये बेसिक आपको पता है और आप जानते भी हो। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, तो हम इस पर और भी डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम लोग जान लेते हैं कि ऑन द जॉब टेक्निक यूज्ड टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव to work while performing their duties. The main aim is to composing the trainees to the real work situation. यानी सिंपल समझिएगा, अगर हमें कोई काम करने के लिए दिया गया है रियल वर्क सिचुएशन में, वो हम क्रिएट करके और वैसा काम हम लोगों से करवाते हैं, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब। उसके बाद है कोचिंग। अंडर दिस मेथड the immediate superior guides the subordinates about a various way and methods and skills to do the job. मेरे ऊपर यानी मैं सबॉर्डिनेट्स, मुझे सुपीरियर गाइड करता है कि हमें कैसे काम करना है और किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। उस टेक्निक के आधार पर ही हम काम करते हैं, दैट इज़ अ बेस ऑफ दैट टेक्निक, कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें गाइड करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है सीनियर्स हमारे गाइड करते हैं और हम वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जो भी हमें उन्होंने जो भी तरीका वे बताया है काम करने का। और पीरियडिक फीडबैक एंड इवैल्यूएशन आर आल्सो द पार्ट ऑफ कोचिंग एक्टिविटीज। आप जब काम करते हो तो आपके सीनियर्स आपको फीडबैक भी देते हैं कि वेदर यू आर वर्क परफॉर्म और नॉट, आपने अच्छे से परफॉर्म किया है या नहीं किया है। आफ्टर दैट मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब आपको समझ में आता है मेंटर, राइट। सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्ट एज अ फ्रेंड, philosopher and guide to a junior executive and provide him the support. सिंपल समझिएगा, आप किसी के अंडर में काम करते हैं सीनियर, बट जब आप सीनियर के अंडर में काम करते हैं तो आपको ये नहीं फील होता है कि दैट पर्सन इज सीनियर, मतलब वो एज अ फ्रेंड फिलोसफर आपको गाइड करता है। ठीक है, और आप कभी कभी आपका गुड रिलेशन है, हेल्दी रिलेशन है, तो आप बहुत तरह के उनसे क्वेश्चंस भी अराइज कर सकते हो। इफ़ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन योर माइंड, अराइज इन योर माइंड, तो आप उससे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो।
and the support may takes to form of emotion support, कोचिंग, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। और आपको किसी भी तरह की, कि मैंने अभी मेंटर मतलब ही कहने का मतलब है कि आपको किसी भी तरह की किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछ के समझ के फ्रीली पूछ के काम कर सकते हो। उसके बाद है अंडरस्टडी। इन दिस केस अंडरस्टडी एंड एग्जीक्यूटिव डेवलप perform to work or fill the position of his superior. He is a trainee who at a future time will assume the duties and responsibilities of the position currently held by the immediate superior. यहाँ पर प्रमोशन, ट्रांसफर, रिजाइनेशन और रिटायरमेंट की बात हो रही है। यानी जब हम अंडर स्टडी की बात करते हैं, किसी के अंडर में हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो यहाँ प्रमोशन की भी बात हो रही है, रिटायरमेंट की भी बात हो रही है और ट्रांसफर की भी बात हो रही है। नेक्स्ट इज जॉब और जॉब पोजीशन। जॉब और जॉब पोजीशन की बात करेंगे तो हमने आपको बताया रोटेशन ऑफ जॉब क्या होगा। सिंपल, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, ये हमने अभी आपको बताया था। जॉब पोजीशन और जॉब रोटेशन की बात आएगी तो सिंपल समझिएगा, मेथड broaden out the outlook of the executive as much he comes to appreciate the problem faced by the others, functional manager, plants और departments। आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया गया, ठीक है, देखा गया कि वहाँ पर कुछ पर्सन की कमी है या किसी एम्प्लॉय की कमी है और कंपनी को लगता है कि यू आर एनफ, आप एनफ हो वहाँ काम करने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या करती है कंपनी, पोजीशन को रोटेट करती है। यानी रोटेशन होता है, चेंज होता है, एक जगह से दूसरे जगह आपको पोजीशन पे करके देखती है कि आप वर्क कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वेदर यू आर कंफर्टेबल इन ऑन दैट जॉब और नॉट ऑन दैट पोजीशन, सिंपली, ठीक है। उसके बाद है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बताया मैंने आपको कि एक जनरल बिहेवियर की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बात हो रही है, डज नॉट कंटेन हेवी डोज ऑफ प्रेफरेंसेस रेफरेंसेस टू अ पार्टिकुलर जॉब। कभी भी हम कोई काम कर रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है। हम किसी काम को कर रहे हैं तो हम चीज़ों को समझ के काम करते हैं। और उसके बाद रोल प्लेइंग की बात है कि आपने किसी भी सिचुएशन को डिफाइन करके लोगों के साथ उसको आप कैसे उसमें हैंडल करोगे सिचुएशन को, दैट इज अ रोल प्लेइंग, इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक पर्सनैलिटीज इंडस्ट्रीज। इट इज प्राइमरी यूज्ड एज अ टेक्निक्स फॉर मॉडिफाइंग एटीट्यूड्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। टिपिकली इट इज अ सिचुएशन इज स्ट्रक्चर्ड बाय सेटिंग फॉर द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। आप किसी तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करके उसमें जब काम करते हो फैक्ट्स पे, तो दैट इज नोन एज रोल प्लेइंग। इसके डिटेल में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। और जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग मीन्स व्हाट? ट्रेनिंग सिंपल, बी अवेयर अबाउट द थिंग्स और what you have to learn new things whatever the you are learning। तो ये एक important technique है of a laboratory training। The main objective of sensitive training is the development of awareness and sensitivity about the own behavior pattern की बात हो रही है। अगर हम किसी को भी किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें डेवलपमेंट्स हो, तो डेवलपमेंट्स हो, बट वेयर अवेयरनेस की बात होगी तभी तो डेवलपमेंट्स की बात होगी, ठीक है। तो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो हमने इस चीज़ पे पहले भी बात की थी कि अगर हम कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, सेमिनार्स की बात करें, तो ये आपको भी पता है कि किसी भी तरह का कॉन्फ्रेंस, ठीक है, किसी भी तरह की ग्रुप मीटिंग, किसी भी तरह का सेमिनार्स जो हमें नॉलेज देता है, ठीक, आज हम कॉन्फ्रेंसेस जो करते हैं किसी ना किसी एक टॉपिक पे करते हैं, तो वो जिससे भी रिलेटेड टॉपिक हो उस टॉपिक से रिलेटेड हम कम्युनिकेट करते हैं, उन चीज़ों पे ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, जिससे कि उस टॉपिक के बारे में उस जो भी पर्सन्स हैं, जो लीडर्स हैं या जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सबको उसके बारे में डिटेल एक नॉलेज हो जाए हमारे पार्टिसिपेंट्स को। तो कॉन्फ्रेंसेस मेंबर्स की बात करें या ओपिनियंस की बात करें with other people in respect of realize that there is more than the workplace approach to any issues।
या हम सेमिनार्स की बात करें तो कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में बेसिक डिफरेंसेस है, क्योंकि जैसे कि आप सेमिनार है तो 1 डे देखते हो, 1 डे सेमिनार्स भी होते हैं, 3 डेज भी होते हैं, 2 डेज भी होते हैं। वैसे ही कॉन्फ्रेंसेस की जब हम बात करें तो कॉन्फ्रेंसेस ग्रुप ऑफ पीपल्स आर देयर, ठीक है, और वो अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपने क्या नया फाउंड किया किसी भी चीज़ में। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में और बात करेंगे, और आपको अगर किसी चीज़ में, इसमें किसी टॉपिक में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, एंड हैव अ नाइस डे।